नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज हम बात करेंगे जो बाल आबा आईडी है उसके क्रिएशन पर। जब वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हमारी हैं वो बाल आबा आईडी क्रिएट कर रही हैं, उनको कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आज हम उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप जानते ही होंगे कि जैसे ही जब भी हमने बाल आबा आईडी क्रिएट करनी है उस समय सबसे पहले हम बेनिफिशरीज़ पे जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे 6 मंथ्स टू 3 ईयर बेनिफिशरीज़ हैं जहाँ पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे सबसे पहला जहाँ बच्चा आ रहा है आतिब वानी, जहाँ आगे 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपडेट प्रोफाइल है, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल्स, ग्रोथ मॉनिटरिंग, ऐड वैक्सीनेशन डिटेल, क्रिएट ओब्लिक रिट्रीव आबा। जहां हम क्रिएट करेंगे, जहां हम क्लिक करेंगे तो जहां पे दो ऑप्शन आते हैं। एक है कि बच्चे का आधार यूज़ करके आबा आईडी बनानी है। दूसरा, अगर बच्चे का आधार नहीं है उस केस में हम पेरेंट्स का आधार भी यूज़ कर सकते हैं। तो जहां पे बाल आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार, जहां हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं एक अलर्ट आता है, आर यू श्योर यू वांट टू क्रिएट ओब्लिक रिट्रीव आभा यूजिंग पेरेंट्स आधार नंबर। जहां पे प्रोसीड करेंगे तो जहां पे जैसे इस केस में आ रहा है कि प्लीज़ वेरीफाई मोबाइल नंबर बिफोर प्रोसीडिंग। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर मैडम है इन्होंने जो बेनिफिशरी का जो मोबाइल नंबर है उसको वेरीफाई नहीं किया है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो आबा आईडी क्रिएट करें, बाल आबा आईडी क्रिएट करें। उससे पहले वो क्या करें कि पेरेंट्स को बुला के, अपने सेंटर में बुला के वो जो मोबाइल नंबर है पेरेंट्स का उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे जब वहाँ पे ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपने वो जहाँ पे जो आप जब ओटीपी जहाँ पे डालेंगे तो आपका जो मोबाइल नंबर है, जो बेनिफिशियरी के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप इसी नंबर को यूज़ करके आप आबा आईडी क्रिएट कर सकते हैं, बाल आबा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको फिर भी कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और वो प्रॉब्लम्स, नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि जब वो इसको प्रोसीड करती हैं तो उस समय आता है द मोबाइल इज़ नॉट मैप्ड विद द पेरेंट्स। तो ये बहुत सारी बेनिफिशरीज़ के साथ ऐसा हो रहा है, बहुत सारी आंगनवाड़ी वर्कर्स कॉल कर रही हैं। तो ये एक टेक्निकल फॉल्ट है। जो हमने हायर अथॉरिटी से बात की थी और वो कह रहे हैं कि इस फॉल्ट को जल्द ही 5-7 दिन 10 दिन में क्लियर कर दिया जाएगा। जो न्यू वर्जन आएगा पोषण ट्रैकर का उसमें इसको क्लियर कर दिया जाएगा। तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है द मोबाइल इज़ नॉट मैप्ड विद द पेरेंट्स, दैट मीन्स वो टेक्निकल फॉल्ट है, वो आंगनवाड़ी वर्कर का कोई फॉल्ट नहीं है। उसको आप छोड़ के बाकी वाले जो आपके बेनिफिशरीज़ हैं, जहाँ 3 ईयर टू 6 ईयर है, जहाँ 6 मंथ्स टू 3 ईयर बेनिफिशरीज़ हैं, उनका आप बाल आबा आईडी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम आ रही है वो है जो इनवैलिड जो फाइल है, या इनवैलिड प्रोफाइल वगैरह आता है, दैट मीन्स वो भी एक टेक्निकल फॉल्ट है। तो ये जो 2-3 जा एरर आता है, वो ये जो 2-3 प्रॉब्लम्स हैं ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स कहती रहती हैं कि हमें फिर भी जो ऊपर से जैसे सुपरवाइजर्स हैं वो कहते हैं नहीं, आपने जो आबा आईडी बनानी ही बनानी है। तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जो टेक्निकल फॉल्ट है, क्योंकि वो आंगनवाड़ी वर्कर का फॉल्ट नहीं है। अगर ये 3 प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि द मोबाइल इज़ नॉट जो मोबाइल इज़ नॉट मैप्ड विद द पेरेंट्स, ये एक प्रॉब्लम आ रही है, ये टेक्निकल फॉल्ट है। इनवैलिड फाइल भी टेक्निकल फॉल्ट है। और जो एरर आता है, एरर ये भी हो सकता है कि आपके वहाँ नेटवर्क कम हो, अदरवाइज अगर एरर आता है तो वो भी एक टेक्निकल फॉल्ट है। जो 3 टेक्निकल अगर फॉल्ट आते हैं किसी केस में, उस केस में जो आबा आईडी है, जो बाल आबा आईडी है वो क्रिएट नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी अगर हम कोशिश करेंगे, जो हमारे 70% बेनिफिशरीज़ हैं उनकी आबा आईडी क्रिएट हो रही है। जिन्होंने मोबाइल वेरीफाई नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मोबाइल नंबर को वेरीफाई करके वो इमीडिएटली जो बाल आबा आईडी है वो क्रिएट कर लें। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद।